जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS और EPFO का पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। जब आपका स्किल टेस्ट डेट लग जाएगा तो आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी और मैटर वगैरह भी पढ़वाए जाएंगे। तो इसकी जो फीस रखी गई है वो APS की 500 रुपये है और EPFO की 600 रुपये फीस रखी गई है। तो अगर आप इन बैच में से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप इस नंबर पर हमसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं और ज़रूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। रिश्ते जिंदगी की कीमती धरोहर होते हैं। कुछ रिश्ते कुदरत बनाती है, कुछ हम खुद बनाते हैं। मगर रिश्तों को बनाने से ज्यादा उसका निर्वहन करना मुश्किल होता है। यही कारण है कि कई बार हमारे खुद के द्वारा चयनित रिश्तों में भी खटास आने लगती है और रिश्ते टूटने के कगार पर आ जाते हैं। वजह कोई भी हो, जब रिश्ता टूटता है तो तकलीफ दोनों तरफ होती है। पात जब डाली से विलग होता है तो दर्द टहनी और पात दोनों को ही होता है। ठीक वैसे ही रिश्ते होते हैं। हर व्यक्ति के भीतर संवेदनाएं हैं। फर्क इतना है कि कौन दूसरों की संवेदनाओं को कितना सहेज पाता है। समय रहते अगर किसी समस्या का समाधान ना हो तो वह विकराल रूप ले लेती है। बंधन कोई भी हो, उसे खोलना ही होता है। इसी तरह रिश्तों का बंधन अगर समय से ना खुले तो वह गांठों का बंधन हो जाता है। रिश्तों में झुकना रिश्ते के निर्वहन की प्राथमिक पाठशाला है। झुककर न केवल रिश्ते को बचाया जा सकता है, बल्कि उससे रिश्ते की प्रगाढ़ता भी बढ़ाई जा सकती है। हाँ, यह जरूर है कि यह झुकना सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए, वरना जिस रिश्ते को बचाने के लिए झुका जाता है उसमें सम्मान का अभाव आखिर रिश्ते के जीवन को छीन लेता है। आज विकास की इस दौड़ में हमने बहुत कुछ हासिल तो कर लिया, लेकिन बहुत कुछ पीछे भी छूट गया। जो छूटा है वह इतना कीमती है कि उसकी कीमत हम चुका नहीं पा रहे। आज संयुक्त परिवार विलुप्त प्राय होते जा रहे हैं, जो कभी हमारी जिंदगी की सीख के लिए प्राथमिक पाठशाला हुआ करते थे। एकल परिवार वाले रिश्तों के दायरे तो सीमित होते ही गए, साथ ही बांटकर खाने वाली प्रवृत्ति भी खत्म होती जा रही है। संयुक्त परिवार में जहां मिल बांटकर खाने की आदत होती है, वहीं एकल परिवार में मुझे क्या खाना है या अपनी इच्छा को सर्वोपरि मान लिया जाता है, जो भविष्य में रिश्तों में सामंजस्य बिठाने में बाधक होता है। महिलाओं का आत्मनिर्भर होना समाज के लिए बड़ी उपलब्धि ही है, लेकिन समाज इसे इसी रूप में नहीं लेता है। जबकि अगर महिला कामकाजी हो तो
पुरुष को भी घर के कामकाज में हाथ बटाना एक सहज स्थिति होनी चाहिए। आजकल सबसे बड़ी समस्या आपसी सामंजस्य की है। पारिवारिक समस्या तो पीछे छूट गई, पति पत्नी का आपसी सामंजस्य ही नहीं बैठ पा रहा है, जो समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। प्रेम में आकर्षण होना अलग बात है और यथार्थ के धरातल से रूबरू होना अलग बात। यही वजह है कि प्रेम विवाह भी असफल हो रहे हैं, जबकि पति पत्नी दाम्पत्य जीवन के दो पहिए हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। विडंबना यह है कि आजकल दंपतियों के बीच तलाक आम होता जा रहा है। हालांकि इस तरह के टूटते रिश्तों के लिए समूचा परिवेश ही दोषी होता है। स्टॉप।